हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो रसिया और यूक्रेन बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, रसिया और यूक्रेन में काफ़ी दिनों से लड़ाई चल रही है जो लगभग 1 महीना होने वाला है। तो दोस्तों, उस पर आधारित जितने भी एसएससी या हमारे बैंकिंग या फिर हमारे यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि उस लड़ाई से आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो देखते हैं अपना प्रश्न। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, यानी कि इस प्रश्न में पूछा गया है यूक्रेन की राजधानी क्या है। तो आप सभी को पता है यूक्रेन की राजधानी क्यू है, और जो क्यू है यह नाइपर नदी के किनारे लोकेटेड है, यानी कि क्यू की जो लोकेशन है वो नाइपर नदी के किनारे है, और ये जो बॉर्डर शेयर करती है वो ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करती है। दोस्तों, जितना भी यहाँ पे लिखा गया है या जो मैं आपको बता रही हूँ वह सब आपको बहुत अच्छे से किसी कॉपी में नोट डाउन करना है और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑपरेशन हैज़ बीन कंकर्ड टू Which operation has been conducted to evacuate the Indians in Ukraine, यानी कि पूछा जा रहा है यूक्रेन में भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। आप सब इसके बारे में सुने होंगे, जिसमें जो है C-17 जिसे हम ग्लोबल बस के नाम से जानते हैं, इंडिया का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, इसका यूज किया गया था ऑपरेशन गंगा। ग्लोबल बस जिसे हम C-17, इसका ग्लोबल बस का ही दूसरा नाम C-17 है, और यह भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरोप्लेन कौन सा है जो यूक्रेन में खड़ा था और रसिया के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो उसका नाम है मीरिया। मीरिया का अर्थ होता है ड्रीम, यानी कि सपना। ये जो है यूक्रेन में खड़ा हुआ था, या वर्ल्ड का पूरे विश्व का सबसे बड़ा एरोप्लेन था जिसे रसिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगला प्रश्न है हु इज़ द प्रेजेंट एम्बेसडर ऑफ यूक्रेन, हु इज़ द प्रेजेंट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूक्रेन, यानी कि जो भारत के यूक्रेन में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है। तो यूक्रेन के जो भारत में वर्तमान राजदूत है वो है पार्थ सतपथी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मिन्स्क एग्रीमेंट। जो मिन्स्क एग्रीमेंट है, मिन्स्क एग्रीमेंट कब हुआ था तो उसके बारे में यहाँ पर पूछा है। दिस एग्रीमेंट वाज सिग्न्ड इन 2014, यानी कि यह एग्रीमेंट जो यह समझौता है यह 2014 में हुआ था। दिस एग्रीमेंट एक्सपायर्ड ऑन फरवरी 2022, यह जो समझौता है यह फरवरी 2022 में ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से सही है ऑप्शन 2। सॉरी, यहाँ पे 1 लिख दिया गया है, ये गलत लिखा हुआ है। इसमें से जो सही है वो है ऑप्शन 2। जो मिन्स्क एग्रीमेंट है यह 2015 में साइन हुआ था। मिन्स्क एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था, जब क्या हुआ था, रसिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। उसके बाद मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था जिसको जर्मनी और फ्रांस ने कराया था। 2014 में यह बना था और साइन हुआ था 2015 में। 2014 पे रसिया ने क्रीमिया पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था, उसके बाद मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है इन द यूएन हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन डिमांडिंग द विड्रॉ ऑफ रसिया इन यूक्रेन, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के ऐसे कितने देश हैं जो रसिया को विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, यूएन से विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें यूएन में 193 यानी 193 टोटल कंट्री हैं, जिसमें से 141 ऐसे देश हैं जो रसिया को विड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन की जो मुद्रा है वह क्या है, तो यूक्रेन की मुद्रा हिब्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच आर्टिकल ऑफ यूएन सजेस्ट मेंबरशिप इन द यूक्रेन यूनाइटेड नेशन इज ओपन टू ऑल अदर पीस लविंग स्टेट, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अनुच्छेद है जो संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता का सुझाव देता है जो अन्य सभी शांति प्रिय राज्यों के लिए खुला है, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पीस के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 4 पीस स्थापित करने के लिए कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी कंट्रीज शेयर अ बाउंड्री विद यूक्रेन, यूक्रेन से कितने ऐसे देश हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो यूक्रेन से टोटल 7 ऐसे देश हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, जिनमें से है बेलारूस,
पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्डोवा, रोमानिया और रसिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, ये तो आप जानते हैं। बाकी के जो 7 कंट्री हैं इसमें से पोलैंड, हंगरी, मोल्डोवा ऐसे देश हैं जिनमें जो भूखमरी के कगार पे आ गए हैं, जिनमें खाने तक को राशन नहीं बचा है, एक महीने का राशन बचा है। वहाँ पर लोग सरकार के विरोध में उतर गए हैं, लोग युद्ध बंद करवाने के विरोध में उतर गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो रसिया इन्वेडेड एंड कैप्चर क्रीमिया इन 2014, यानी कि रसिया ने क्रीमिया पर आक्रमण और कब्जा 2014 में किया। रसिया इज़ द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, रसिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो आपको अभी हमने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, मिन्स एग्रीमेंट क्रीमिया पर आक्रमण के बाद ही हुआ था 2014 में, और मिन्स एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देश हैं, जिनमें से जब ब्रिटेन निकला था, पहले 28 थे, ब्रिटेन निकला और ब्रेक्जिट के नाम से जाना गया, ब्रिटेन के निकलने को ब्रेक्जिट के नाम से जाना गया। और अब जो टोटल कंट्री बची हैं वो बची हैं 27, जिनमें से रसिया यूरोपियन यूनियन में नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें भी पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें से सही है। नाटो इज अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, सॉरी यहाँ पे 28 होना चाहिए था, गलती से 20 लिख दिया गया है, कुछ मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। नाटो इज अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। नेक्स्ट पूछा गया हेडक्वार्टर ऑफ नाटो इज ब्रुसेल्स एंड बेल्जियम। तो यहाँ पे 28, नाटो में हमको भी पता है कि 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर हैं, और यहाँ पे कंट्री पूछा गया है। जो 2 हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें एक यूरोपियन यूनियन भी है, 2 ऑर्गेनाइजेशन है और 28 कंट्री हैं। अगर 20 लिखा है तो एक ही नेक्स्ट सेकेंड वाला सही होगा। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स और बेल्जियम में ही है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, और नाटो में जो मेंबर है वो है 28। तो अगर मेंबर पूछा जाएगा तो 30 है, अगर कंट्री पूछा जाएगा तो 28 कंट्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ भी आपसे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है, पहला दिया है द चेरनोबिल डिजास्टर वाज अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट दैट अकर्स ऑन 26 अप्रैल 1986, यानी कि जो चेरनोबिल आपदा है वह एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट है जो 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। दूसरा पूछा है जैप्सोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन रसिया। तो आपको बता दें जो जैप्सोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है यह यूक्रेन में स्थित है, जबकि चेरनोबिल आपदा जो है ये बिल्कुल सही है, 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। यह एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था जो यूक्रेन में ही हुआ था, यूएसएसआर के द्वारा करवाया गया, यूएसएसआर ने इसे डेवलप कराया था चेरनोबिल को। अगला प्रश्न है इन विच ईयर यूक्रेन हैज़ बीन सेपरेट फ्रॉम यूएसएसआर, यानी कि यूएसएसआर से यूक्रेन किस साल में अलग हुआ था। तो 1991 में अलग हुआ था, और यूएसएसआर को तोड़कर 15 कंट्री बने थे। कितने कंट्री? 15 कंट्री बने थे। दोस्तों वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज़ द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रसिया, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम के डिफेंस मिनिस्टर हैं रसिया में वो कौन है। तो इस समय है सर्गी शोइगु प्रेजेंट टाइम के डिफेंस मिनिस्टर हैं रसिया के। नेक्स्ट है हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रसिया। आप सभी को प्रेसिडेंट पता होगा कौन है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पूछा गया है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मिखाइल मिशुस्तिन प्रेजेंट टाइम रसिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट प्रश्न है नॉर्ड स्ट्रीम इज अ नेचुरल गैस पाइपलाइन कंडक्ट बिटवीन रसिया एंड, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉर्ड स्ट्रीम एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है या मतलब प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, या कौन से देश के बीच में है। तो यह रसिया और जर्मनी के बीच में है। आपसे पूछा जाए यह पाइपलाइन कौन सा वाटर बॉडी शेयर करता है, तो गल्फ ऑफ फिनलैंड को यह शेयर करता है, और गल्फ ऑफ फिनलैंड को टच होता हुआ यह जाता है। बैलिस्टिक सी से, कौन से सी से? तो बैलिस्टिक सी से गुजरता है, गल्फ ऑफ फिनलैंड को टच करता हुआ रसिया और जर्मनी के बीच से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है
Which two provinces of Ukraine have been declared independent from Russia? कौन से ऐसे दो प्रोविंसेस हैं जिनको रसिया के द्वारा, आप सीधी भाषा में समझ सकते हैं, जिन पे रसिया कब्जा करना चाहता है? तो वो यही दो प्रोविंसेस हैं, यही दो राज्य हैं, डोनेस्क और लुहांस्क। डोनेस्क और लुहांस्क ये दो ऐसे राज्य हैं जिन पे रसिया अपना अधिकार चाहता है। क्यों चाहता है? आपके दिमाग में आएगा ये दोनों राज्य पे रसिया अपना अधिकार क्यों चाहता है? क्योंकि यहाँ की एक बड़ी आबादी, यहाँ की एक बड़ी जनसंख्या के द्वारा रसियन लैंग्वेज बोला जाता है, इसलिए रसिया इन पर अपना अधिकार चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज़ रसियाज लार्जेस्ट फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि खुफिया एजेंसी पूछा जा रहा है। फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी रशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? तो GRU, जिसे आप ग्रू भी कह सकते हैं और GRU भी कह सकते हैं, यह रसिया का सबसे बड़ा खुफिया एजेंसी है। जैसे अपने भारत में कौन सा है? रॉ है। अपने भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी कौन सी है? रॉ। वैसे रसिया की जो है वो है GRU। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? तो आप सबको पता है, वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट। अगला है, व्हिच सी इज़ लोकेटेड इन साउथ ऑफ यूक्रेन? कौन सी सी है जो यूक्रेन के साउथ में है? तो ब्लैक सी यूक्रेन के साउथ में है। व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ रसिया? रसिया का सबसे लंबा रिवर कौन सा है? तो वह है वोल्गा रिवर। आपको पता है यूरोप में दो ही रिवर हैं, एक वोल्गा है, एक डनोव है। वोल्गा जो है यह रसिया में है, यह टोटल 10 राज्यों से सीमा साझा करता है, और जो डोनोव है यह ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है उससे होता हुआ जाता है और ब्लैक सी में अपना डेल्टा बनाता है। कौन सा? डेनोव रिवर ब्लैक सी में डेल्टा बनाता है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से होता हुआ जाता है, जबकि वोल्गा ये रसिया में है और 10 राज्यों से सीमा साझा करता है। दोस्तों, यूक्रेन और रसिया के जितने भी विवादित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आ सकते थे वो मैंने आपको बताया है। आपसे उम्मीद करूंगी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।